नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों। मैथ ट्यूशन बैच में आज हम लोग 7वीं क्लास पढ़ेंगे। पीछे की सभी क्लास फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में है, उसको देख लीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस को स्क्रॉल करें, पीछे की सभी क्लास आपको मिल जाएगी। पुलिस, रेलवे, एसएससी, आईएएस, किसी भी परीक्षा के लिए पूरे भारत नहीं पूरे विश्व की सबसे अच्छी क्लास होगी। शुरू से फॉलो करें। नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 650 पेज की पीडीएफ लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से शुरू करना था। इसके आधार पे मैंने पीछे ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था, उसको पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। 3 सेव का भाव 2 केले के बराबर है। 5 केले का भाव 7 आम के बराबर है। एक आदमी 450 रुपये में 6 आम खरीदता है। एक सेव का भाव बताना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ेंगे कि 3 एप्पल का भाव 2 केले के बराबर है। देखिए, एप्पल का प्राइस हमें नहीं पता है, बनाना का प्राइस हमें नहीं पता है। सबसे पहले हम लोग प्राइस का अनुपात पता करेंगे। 3 सेव खा सकते हैं या 2 बनाना खा सकते हैं। देखने से महंगा कौन है? सेव तो मिल रहा है 3, केला मिल रहा है 2, इसका मतलब केला महंगा है। एप्पल और बनाने में प्राइस का अनुपात 2:3 होगा। देखिए कैसे, यदि 2 के हिसाब से एप्पल खाएंगे तो 6 रुपये खर्च आएगा, और 3 रुपये के हिसाब से 2 केला खाएंगे तो 6 रुपये आएगा। 2:3 प्राइस का अनुपात है। क्या है? प्राइस का अनुपात है। अगला क्वेश्चन है कि अगला लाइन है कि 5 केले का भाव 7 आम के बराबर है। 5 बनाना का भाव 7 मैंगो के बराबर है। 7 मैंगो के बराबर है। प्राइस का अनुपात बनाना और मैंगो में प्राइस का अनुपात 7:5 का होगा। देखिए, यदि 7 रुपये के हिसाब से बनाना खाएंगे तभी तो 35 रुपये खर्च आएगा। उतना ही पैसा 5 रुपये के भाव से मैंगो खाएंगे तभी तो 35 रुपये खर्च आएगा। यानी खर्चा, यहाँ वाला खर्चा और यहाँ वाला खर्चा बराबर होना चाहिए। 7:5 क्या होगा? बनाना और मैंगो में प्राइस का अनुपात होगा 7:5। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। सबसे पहले इस 7 को यहाँ भरेंगे, 3 को यहाँ भरेंगे। क्यों भरेंगे? पीछे की सभी क्लास आपको करना पड़ेगा। पढ़ने का तरीका, एक सेव 14 रुपये का है तो एक केला 21 रुपये का है, तो एक आम 15 रुपये का है। 14 रुपये का एक सेव है तो बनाना 21 रुपये का है, मैंगो 15 रुपये का है। ये प्राइस का अनुपात है। एक आदमी 450 रुपया में 6 आम खरीदता है। देखिए, वास्तव में ये तो अनुपात है। एक आदमी 450 रुपया में 6 आम खाता है तो 6 7 42 और 6 5 30। वास्तव में 75 रुपये का एक आम मिलता है। इस 15 की वैल्यू कितना है? 75। कितना गुना है? 5 गुना। तो इसको क्या करेंगे? 5 गुना, यानी 70 रुपये का एक सेव मिलता है। यदि 70 रुपये का यदि 75 रुपये का एक आम है तो एक सेव 70 रुपये का है। यही क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, इसी क्वेश्चन को बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में यहाँ पे हल किया गया है। इसको भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आपको ला ही रहा हूँ। आइए समझते हैं। अब इस 4 रेशियो का कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उसके आधार पर फिर मैं इस क्वेश्चन को, जो कि परीक्षा में आया हुआ है, मध्य प्रदेश के एसआई में शायद आया हुआ है, इसको हम लोग सीखेंगे। तो इसको सबसे पहले सीखिए। देखिए, क्वेश्चन है कि A/B बराबर 2:3 है, B/C 7:5 है, और C/D है आपका 3:1। यदि सबसे पहले देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपको सीधे सीधे ए और डी का रेशियो पूछता है, या ए, बी, सी और डी का रेशियो पूछेगा। यदि ए और डी के बारे में ही सबसे ज़्यादा जिक्र होता है, 90% केस में ए और डी के बारे में ही पूछेगा, विश्वास मानिए। यदि ए और डी पूछता है तो बहुत ही आसान है। ए और डी पूछता है तो कुछ नहीं कीजिए, 3 7 21 दूनी 42 कर दीजिए, 3 7 21 दूनी 42 कर दीजिए, और डी के बारे में पूछता है तो 1 5 5 3 15 कर दीजिए। इसको काट दीजिए,
आंसर आ जाएगा 14×42 और 3×5 = 15, 14:5 आपका आंसर आ गया। यदि A/D पूछता है तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, ये डी है, डी फार्डंग की। 3×7 = 21, 2 × 42, 3×5 = 15, 14:5 आंसर आ गया। लेकिन ABCD पूछता है तो क्या कीजिए, AB आप 2-3 लिख दीजिए, ए और जो B है और क्या है 2:3 है, A और B क्या है 2:3 है, B और C क्या है 7:5 है, B और C क्या है 7:5 है, और C और D क्या है 3:1 है। इसको क्या करेंगे 3:1 करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, 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 ठीक है ना। पहली लाइन में से पहला पड़ोसी भरेंगे 3, और यहाँ पड़ोसी, उसी लाइन में पड़ोसी भरना है, ध्यान रखिएगा। पहली लाइन से पहली लाइन का पड़ोसी भरेंगे, दूसरी लाइन से ये पड़ोसी यहाँ जाएगा और इस पड़ोसी को यहाँ भरना पड़ेगा, इस 3 को यहाँ भरना पड़ेगा और इस 3 को यहाँ भरना पड़ेगा। 3×7 = 21, 2 × 42 हो गया, 3×7 = 21, 3 × 63 हो गया, 3×5 = 15, 3 × 45 हो गया, 5 × 3 = 15 हो गया। कटता है तो काट लेंगे, यही आंसर हो जाएगा 14×42, 21 × 3 = 63, 15 × 3 = 45 और 3 × 5 = 15, यही आपका आंसर है 14, 21, 15, 5। और A और D क्या हो जाएगा, A और D जो होगा वो 14:5 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। जब हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो इसको और भी मैं शॉर्टकट तरीका बता दूंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट से आपको चलना पड़ेगा ताकि आप कभी भूले नहीं। उसी के आधार पर जो हमने कॉन्सेप्ट बताया, इसी के आधार पे ये क्वेश्चन को आपको समझना है। ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में आया हुआ है। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ बार बार मैं बोलूँगा नहीं, ये आपके दिमाग के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, परीक्षा के क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा कोई भी हो, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आता है। आइए इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिए। देखिए आप चाहें तो ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हमने यहाँ करा दिया है और ऐसा ही क्वेश्चन हमने 2-3 दिन पहले भी कराया था, ध्यान होगा तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि 9 आम का भाव उतना ही है जितना 5 संतरों का, 5 ऑरेंज का। तो मैंगो और ऑरेंज में जो प्राइस का अनुपात होगा वो 5:9 होगा। समझ में आया? प्राइस का अनुपात 5:9 होगा। 9 आम का लागत मूल्य उतना ही है जितना 5 संतरों का है। 5 संतरों की लागत उतनी ही है जितना 3 सेवों की। 5 संतरों की लागत उतना ही है जितना 3 सेवों की। एप्पल मिल सकता है 3, तो ऑरेंज और एप्पल में 3:5 का अनुपात है। ऑरेंज और एप्पल में 3:5 का अनुपात है। 3:5 का अनुपात है। समझ में आया? 4 सेवों की लागत उतना ही है जितना 9 अनानासों की। देखिए 4 पाइनएप्पल खा सकते हैं या 9 अनानास खा सकते हैं, 4 सेव खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, 4 एप्पल खा सकते हैं या 9 पाइनएप्पल खा सकते हैं। तो एप्पल और पाइनएप्पल में 9:4 का अनुपात होगा। ये 9 इधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा। तो एप्पल और पाइनएप्पल में क्या है 9:4 का अनुपात है। समझ में आया? ध्यान से देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। देखिए आपको 9 इधर यहाँ भरना पड़ेगा, इस 9 को यहाँ भरना पड़ेगा, इस 3 को यहाँ भरना पड़ेगा, इस 5 को यहाँ भरना पड़ेगा, इस 9 को यहाँ और इस 9 को यहाँ भरना पड़ेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, यदि 3 यहाँ भरेंगे, 9 यहाँ भरेंगे, 9 यहाँ भी भरेंगे, भरना तो आपको समझ में आ गया। अब आप चाहें तो क्या करेंगे, देखिए 9 × 3 = 27, 5, देखिए 9 सब में है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो 9 को कैंसिल कर दीजिए। क्योंकि अभी कैंसिल करें या बाद में यहाँ कैंसिल करें, बात बराबर है। 3 × 5 इसको 15 कर दीजिए, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27 कर दीजिए, 9 × 5 = 45 कर दीजिए, 4 × 5 = 20 कर दीजिए। कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे भी गुणा करेंगे, 9 × 3 = 27, 5 × 135 को काटेंगे तो 15 ही आएगा। काट के देख लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले मैंने बताया ना यहाँ पे कि ए और डी के बारे में ही ज़्यादा पूछा जाता है।
तो यहाँ पे भी आपसे मैंगो और पाइनएप्पल के बारे में ही पूछा गया है, मैंगो और पाइनएप्पल के बारे में। एक मैंगो 15 रुपये का है तो एक पाइनएप्पल 20 रुपये का है, समझ में आया। एक मैंगो 3 रुपये का है तो एक पाइनएप्पल 4 रुपये का है। लेकिन वास्तव में 3 अनानास 48 रुपये का आता है। ये देखिए, इतना से सिर्फ हमने रेशियो तैयार किया है। 3 अनानास 48 रुपये का मिलता है, 3 अनानास 48 रुपये का मिलता है। 48 रुपये में 3 अनानास खाएंगे तो एक अनानास 16 रुपये का खाएंगे। एक पाइनएप्पल 16 रुपये का खाएंगे। इसे 4 गुना, 4 की वैल्यू 4 गुना, तो इसको 4 गुना करेंगे तो 12 रुपये आंसर आ गया। एक जो मैंगो है वो 12 रुपये का है। यही पूछा है कि एक मैंगो की लागत बताएं। हमने सबसे पहले क्या किया, रेशियो बनाया, मैंगो और पाइनएप्पल को अलग कर दिया। 48 रुपये में 3 अनानास खाते थे तो एक अनानास 16 रुपये का है। यहाँ पे हमने 16 भर दिया, 4 गुना करेंगे तो 12 रुपये का आ जाएगा, मैंगो का भाव आ जाएगा। आइए समझते हैं। देखिए, जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, नहीं उसके आधार पे कॉन्सेप्ट नहीं है, सॉरी, ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखिए मैं कॉन्सेप्ट को सिखा देता हूँ सबसे पहले। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2/3, 3/7, 1/2, मैं क्या बता रहा हूँ आपको समझिएगा। रेशियो कभी भी भिन्नात्मक रूप में देखना पाप होता है। रेशियो कभी भी भिन्नात्मक रूप में दिखाई दे तो सबसे पहले भिन्न से उसको हटाना पड़ता है। भिन्न को हटाने के लिए आपको मैं सारे प्रोसेस बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 3, 7 और 2, नीचे क्या दिखाई दे रहा है, 3, 7, 2 दिखाई दे रहा है। नीचे क्या दिखाई दे रहा है, 3, 7, 2। ऊपर 3, 7 और 2 से गुणा कर दीजिए। ये 9 भूलने वाला तरीका है, कभी भूल नहीं पाएंगे। 3, 7 और 2 से गुणा कर दीजिए। 3, 7 और 2 से गुणा कर दीजिए। इस 3 को काट दीजिए, 7 दूनी 14 दूनी 28 हो जाएगा। इस 7 को काट दीजिए, 2 3 6 3 18 हो जाएगा। 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 3 18 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 21 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, 28, 18 और 21। इसका दूसरा तरीका होता है, जैसे ये 2/3 है, 3/7 है, 1/2 है, तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। जैसे 3, 7 और 21 का एलसीएम क्या होगा, 3, 7 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 42 होगा। तो इसमें 42 से डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 42 से गुणा कर दीजिए, 42 से गुणा कर दीजिए तो भी आंसर आएगा। ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 18, ये क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है, मैं इस क्वेश्चन को हल करने के सारे तरीके बता देता हूँ, बाकी आपको एक ही तरीका यूज करना है। जैसे ये 2/3 है, 3/7 है, 1/2 है, तो क्या करेंगे, इसको ढक लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ढक लेंगे। 2 7 14, 2 7 14 दूनी 28 कर देंगे। इसको ढक लेंगे, 2 3 6 3 18 कर लेंगे। इसको ढक लेंगे, 3 7 21 कम 21 कर देंगे। समझ में आया। जैसे इसको ढकेंगे तो इसके डिनोमिनेटर को यहाँ गुणा कर देना है, इसको ढकेंगे तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को इससे गुणा कर देना है, इसको ढकेंगे तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को इससे गुणा कर देंगे। समझ में आया, तो आंसर आ गया। जो कॉन्सेप्ट हमने आपको यहाँ पे सिखाया उसके आधार पे ये क्वेश्चन है, जो कि IAS की परीक्षा में आया हुआ है। 2500 रुपये की धनराशि को XYZ में बांटना है, इस अनुपात में बांटना है, अधिकतम तथा न्यूनतम के बीच अंतर आपको बताना है। देखिए, 1/2 लिखा, 1/2 लिखा, 3/4 लिखा और 5/6 लिखा। सुपर फास्ट तरीके से एक तरीका तो यहाँ पे आपको समझाया गया है कि 2 4 6 को ऊपर गुणा कर देंगे, 2 4 6 को गुणा कर देंगे, 2 4 6 को गुणा कर देंगे। दूसरा तरीका ये है कि इसको ढक लेंगे, 6 चौके 24 कर देंगे यहाँ पे, इसको ढक लेंगे, 6 दूनी 12 तिहाई
36 कर देंगे, इसको ढक देंगे, 2 चौके 8, 5 40 कर देंगे, इसको काट देंगे, 4 छक्का 24, 4 9 36, 4 10 में 40। यहाँ से क्या पूछा है, 9 6 15 4 19, ये नहीं 25, 10 9 19 6 25 हो गया। 25 की वैल्यू देख रखा है कितना, 2500 दे रखा है, ये 100 गुना है। तो क्या पूछा है, अधिकतम और न्यूनतम के बीच अंतर। अधिकतम और न्यूनतम के बीच कितना अंतर है, 10 और 6 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो 4 को क्या करेंगे, 100 गुना कर देंगे, टोटल 100 गुना है तो अंतर को भी 100 गुना कर देंगे, तो ये 100 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 100, जो IAS की परीक्षा में आया हुआ है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ ताकि कल टॉपिक खत्म हो जाएगा पहला वाला। अच्छा, ये क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को यहाँ भी हल कर दिया गया है। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए, A का 3/5 B का 5/7 बराबर है, तो A/B बताना है। देखिए क्या करेंगे, A का 3/5 बराबर है B के 5/7 के। सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसको हल करने का तरीका ये होता है कि A और रेशियो B लिखिए, ठीक है ना, A/B लिखिए, बराबर हटा के रेशियो लगाएंगे तो ये 3/5 है ना, तो इसको 5/3 कर दीजिए। ये 5/7 है ना, तो इसको 7/5 कर दीजिए। रेशियो को भिन्नात्मक रूप में देखना पाप है, रेशियो को भिन्नात्मक रूप में देखना क्या है, पाप है। तो इस 3 को ढकेंगे, 5 5 25, 5 5 25 हो जाएगा। इस 5 को ढकेंगे, 3 7 21, यही आपका आंसर है। सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर को हटाएंगे, रेशियो लगाएंगे, ये 3/5 है तो इसको 5/3 करेंगे, ये 5/7 है तो 7/5 करेंगे। रेशियो को भिन्नात्मक रूप में देखना पाप है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दबाएंगे, 3 को दबाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 हो जाएगा, इसको करेंगे 3 7 21। अब यहाँ से भी समझ लीजिएगा, एक चीज़ मैं बताऊँगा, या दूसरा तरीका ये है, कि A का 3/5 है बराबर B का 5/7 है, तो A को ऐसे ही रहने दीजिए, 7 तरीके 21 कर दीजिए, बराबर को ऐसे ही रहने दीजिए, B को 25 कर देंगे। और ऐसा क्वेश्चन मैं बताया था कि बीच में बराबर आता है तो A/B लगाएंगे, 25 इधर आ जाएगा और 21 यहाँ आ जाएगा, यही आंसर है 25/21। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, या यहीं से शुरुआत करें कल, चलिए सीख लीजिए इसको भी। A का 1/2 बराबर है B के 2/3 के, बराबर है 3/5 के। देखिए A/B/C लिखेंगे, 1/2 है ना तो 2/1 कर देंगे, ये 2/3 है ना 3/2 कर देंगे, ये 3/5 है ना तो 5/3 कर देंगे। रेशियो लगाएंगे, बराबर हटाएंगे, रेशियो लगाएंगे तो पलट जाएगा, इसको ढकेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 कैसे आया, 3 दूनी 6 दूनी 12, फिर 2 को ढकेंगे, 2 को ढकेंगे तो 3 कम 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 को ढकेंगे, 3 को ढकेंगे ना तो 1 2 5 10, 12 9 10 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन को करने का सुपर फास्ट तरीका है। कल की क्लास में हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे, इसके आधार पे क्वेश्चन करेंगे। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 650 पेज की PDF लीजिए। यदि आपको ये क्लास पसंद नहीं आती है तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मैथ 2050 बैच है, वो विश्व का सबसे बढ़िया क्लास है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।